दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 27 ऑफ मई 2026 की डेट है और समय है शाम के 4:15 जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। और हम आज बात करने वाले हैं जून मंथ के बारे में कमोडिटी सेक्शन में, जिसमें हमारे पास काफ़ी इंक्वायरीज आ रही हैं कि जून मंथ में कमोडिटी सेक्शन में गोल्ड में, सिल्वर में, कॉपर में, इवन बाकी मेटल्स में और क्रूड ऑयल में प्लस नेचुरल गैस में किस तरह का ट्रेड रहने वाला है। तो हम आज का वीडियो जो है ये एक्सक्लूसिवली हम मेटल सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम 3 मेन मेटल्स लेंगे, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। ये 3 मेटल्स के बारे में हम बात करेंगे और हम अपना व्यू पॉइंट आपको बताएंगे। एस्ट्रोलॉजिकली हमें क्या दिखता है जून मंथ में, जो गिरावट है वो कहाँ तक रह सकती है और अपसाइड कब आ सकती है। और जून मंथ के अंदर काफ़ी बड़े बड़े प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये सब जानेंगे हम आज के एपिसोड में। तो आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं जो इस साल के अंदर जो ट्रेड रहे हैं वो किस तरह का ट्रेड बता रहे हैं। मीन्स गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड ने जनवरी मंथ के अंदर हाई बनाया था 5595। ये अभी तक का ऑल टाइम हाई है गोल्ड का 5595। ये 29-30 तारीख को जनवरी की डेट में लगा था। और जनवरी मंथ के अंदर जो लो है वो है 4310। जनवरी मंथ के अंदर 12.75% की रिटर्न आई थी गोल्ड में और एक बहुत अच्छी रिटर्न थी। बुल रन चल रही थी, बट ये बुल रन का एक फिनाले था। ये महीना एक फिनाले था और यहाँ पर बुल रन जो पीछे से चलती आ रही थी 2024 से 2025 से, ये लास्ट मंथ था जनवरी 2026। फरवरी का जो मंथ था उसके अंदर हमने एक क्रैश तो देखा ही था जो 30 जनवरी को लगा था और उसकी वजह से हमने नीचे डाउन साइड देखी। डाउन साइड रही थी 4404 का जो फरवरी मंथ का लो है। और फरवरी मंथ के अंदर ही हमने हाई भी देखा 5280 का। 5280 हमने शायद 25 या 26 फरवरी को हमने हाई देखा था और पूरे महीने में हम 8.5% की अपसाइड के साथ थे। उसके बाद यूएसए ईरान की वॉर शुरू हुई और जो अटैक हुआ 28 फरवरी को, उसके बाद से जो मंथ का बिगनिंग हुआ मार्च का, उसमें हमने गोल्ड में एक नीजर रिएक्शन देखा। हाई देखा हमने 5420 का और वहाँ से मार्केट में जो डिक्लाइन आया वो 23 तारीख को मींस 23 मार्च को लो लगा 4098 का और 11.5% की ऐतिहासिक डाउनसाइड रही मार्च के महीने में गोल्ड में। ये हमने अपने एपिसोड में पहले भी बताया था और वो आपको करेक्ट होते हुए बिल्कुल मिला। उसके बाद अप्रैल के अंदर हमने अपसाइड की बात की थी और वो अपसाइड आई भी, बट हमने ये भी डाला था कि कंसोलिडेशन वाला मंथ रहेगा। मंथ के अंदर एक अपसाइड तो रही और नीचे से 4510 का लो लगाते हुए गोल्ड गया 4890 की तरफ और मैक्सिमम अपसाइड और 1% का एवरेज रिटर्न रहा पूरे महीने के अंदर, बट वो भी नेगेटिव रिटर्न है। मीन्स फ्लैट था, कंसोलिडेशन मंथ था। अब मई का महीना चल रहा है। मई के महीने के अंदर हमने 4453 का जो लो देखा है, जिसको आज तोड़ दिया है गोल्ड ने। 4444 पे इस टाइम ट्रेड हो रहा है और इस महीने के अंदर हम अपसाइड देख कर आए हैं तो 4774 की। तो कुल मिलाकर अभी तक इस महीने में आज की डेट तक 3% की डाउनसाइड है और ये डाउनसाइड हमें बढ़ते हुए दिखती है। अभी जो ट्रेडिंग सेशन रह रहे हैं थर्सडे और फ्राइडे का, हमें ये डाउनसाइड बढ़ते हुए दिखती है। बट ओवरऑल गोल्ड में पिछले 5 महीने में कोई खास रिटर्न नहीं आई है। 5 महीने में 4.5% की रिटर्न आई है और लोग समझ रहे हैं कि गोल्ड कहाँ से कहाँ आ गया, कि गोल्ड का इस समय कोई ख़रीदार भी नहीं है। सो ये एक डाउनसाइड है और ये रियलिटी है। बट आप ऐसा समझ सकते हैं जब बड़ी बुल रन आने वाली होती है उससे पहले एक कंसोलिडेशन फेज़ आता है और ये कंसोलिडेशन फेज़ वही है। आने वाले वक्त के अंदर हम एक बड़ी रैली भी देखने वाले हैं। इसी तरह हमने सिल्वर की भी हम बात कर लेते हैं। सिल्वर में हमने जनवरी के अंदर $121 का हाई देखा था, 121.76 यूएसडी डॉलर देन यूएस डॉलर, एंड वो हमने हाई देखा था 29 जनवरी 2026 को। वहाँ से जो लो लगा उसी महीने के अंदर हमने लो भी देखा था बिगिनिंग ऑफ द मंथ में, रादर जनवरी में $70 का। $70 से $121 तक सिल्वर गई थी। पूरे महीने में हमने 11.20% की अपसाइड देखी थी। फरवरी मंथ के अंदर हमने डाउनसाइड जो देखी 94
जो 64.25 ये डाउनसाइड थी, जो हमने शायद 2 या 3 फरवरी को ही देखी थी, और वहाँ से फिर अपसाइड आई और पूरे महीने में 94.76 पे क्लोज हुआ। 18% की रिटर्न आई, 18.35% की। मार्च के महीने के अंदर हमने जो डाउनसाइड देखी 61.21 23 मार्च को, और अपसाइड जो देखी वो हमने 2 मार्च को ही देखी थी, जब फर्स्ट डे ट्रेडिंग शुरू हुई थी मार्च के महीने में 97.30। पूरे महीने के अंदर हमने ऐतिहासिक डाउनसाइड देखी 19.40% की। अप्रैल के महीने के अंदर कमोबेश स्थिति वैसी ही रही, 69.90 का हमने लो देखा, और वहाँ से अपसाइड दिखी 83.44 की। मई के महीने में हमने अभी तक का जो लो देखा है 72.60 का, और जो अपसाइड है मई के महीने में 90.10, ये हमने 12 या 13 मई को देखा। पूरे महीने में सिल्वर इस महीने में अभी तक 2% की अपसाइड के साथ है, पिछले महीने में 1.5% की डाउनसाइड के साथ थी। सो सिल्वर में भी कोई खास रिटर्न नहीं है इस साल में। अभी तक 5 महीनों में 6.90% की एवरेज रिटर्न है 5 महीने में कंसोलिडेटेड। कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर कंपैरेटिवली गोल्ड और सिल्वर से बेटर परफॉर्म किया है। ये हमने जनवरी के वीडियो से ही हम बात करते आ रहे हैं कि इस साल का हीरो कॉपर रहेगा, सिल्वर नहीं होगी। और कॉपर में जनवरी के अंदर हमने जो पोजीशन देखी उसके अंदर 4.26% की अपसाइड देखी। फरवरी मंथ के अंदर 1.80% की अपसाइड देखी। मार्च के महीने में हमने ज़रूर डाउनसाइड देखी, बिकॉज गोल्ड सिल्वर भी डाउनसाइड पे थे, 6.90% की डाउनसाइड देखी। वेयर अप्रैल के अंदर गोल्ड भी डाउन था, सिल्वर भी डाउन थी, बट कॉपर वाज अप 6%। एंड मई के महीने में भी हम अपसाइड देख रहे हैं, गोल्ड डाउन है, सिल्वर भी फ्लैट है, अभी 2% अपसाइड पे है, बट कॉपर 7% अपसाइड के साथ है। सो कॉपर में हमने 12% की अपसाइड अभी तक इस 5 महीनों में हम देख चुके हैं, और अभी जून के महीने में क्लाइमेक्स बाकी है। हाफ ईयरली क्लोजिंग से पहले हमें जून के अंदर एक काफ़ी कुछ उठक पटक दिखती है। वो क्या रेंज होगी मार्केट के अंदर, क्या स्थितियां बन रही हैं और क्या डाउनसाइड होगी, ये सारी जो भी र्यूमर से आप सुन रहे हैं मार्केट में, इन सब को हम पूर्ण विराम देते हैं आज के एपिसोड में। तो ये सब जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ आज के एपिसोड में कि जून के महीने में हम क्या अपसाइड, कितनी अपसाइड देखेंगे और कितनी डाउनसाइड और बाकी है जो हम देखने वाले हैं। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले एज यूजुअल डिस्क्लेमर क्लॉज है, वो बताना ज़रूरी है दैट आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड सेबी फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। मेरी सारी प्रेडिक्शंस एस्ट्रोलॉजी बेस्ड रिसर्च के साथ होती हैं, तो आप इनको देखकर, सुनकर, समझकर अगर कोई ट्रेड करते हैं, कोई भी पोजीशन लेते हैं, तो आप अपने रिस्क पर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लें, बिकॉज इसमें रिस्क भी रहेगा, मार्केट के अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। दोनों ही सूरत में प्रॉफिट भी आप ही का रहेगा, लॉस भी आप ही का रहेगा, उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो आप इस वीडियो को एज ए ट्रेंड की तरफ समझ सकते हैं, और मार्केट में कोई भी पोजीशन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर लेंगे। चलिए, ये सब क्लियर करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, फर्स्ट टाइमर हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है, ये नंबर आपके मतलब का है। ये नंबर उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं, जो ट्रेड तो करते हैं बट उनको कभी प्रॉफिट होते हैं, कभी लॉसेस होते हैं, और वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि उनकी कुंडली के अंदर योग है या नहीं है। ये आपके होरोस्कोप से बिल्कुल क्लियर हो सकता है। आपके होरोस्कोप का लगन जो है, जो उसके साथ सेकेंड हाउस है, देन 5th हाउस है, देन 9th हाउस है और 11th हाउस है, यहाँ से क्लियर हो सकता है कि आपके होरोस्कोप के अंदर किस तरह के प्लैनेट्स बैठे हुए हैं और वो आपको किस तरह का योग बना के दे रहे हैं। मीन्स आपको ट्रेड इंट्राडे करना चाहिए या पोजीशन ट्रेड करना चाहिए या होल्डिंग लेके काम करना चाहिए। हर एक की कुंडली अलग अलग होती है, हर एक के सितारे अलग होते हैं, और उसमें हमें मून की पोजीशन भी और मरकरी की पोजीशन खास देखनी होती है, प्लस राहु की पोजीशन प्लेसमेंट देखनी होती है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेड के स्पेकुलेशन के कारक हैं। तो ये सारी पोजीशंस अगर सही है तो आप बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं ट्रेड के अंदर, और हो भी रहे होंगे। बट इन केस अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ इसमें गाइडेंस चाहिए, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर कोई रेमेडी करनी होगी वो भी हम आपको रेमेडियल मेजर भी फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करेंगे। ये 15 मिनट का टाइम बार्ड मूवमेंट रहेगा, सेशन रहेगा। इसके लिए 15 डेज टू 1 मंथ की वेटिंग भी है और इसके कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इस सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल इस नंबर पर भेज सकते हैं। हम आपको समय निकाल कर आपको गाइड करेंगे, बताएंगे और उसी हिसाब से अगर आप अपना ट्रेड करते हैं तो आपको भरपूर प्रॉफिट आएगा। हाँ, अगर आपको लगता है हम आपकी लाइफ के बारे में नियर टू रियलिटी बात कर रहे हैं तो आप चाहें तो आप हमारे पेड सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं। चलिए, ये सब क्लियर करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं जो अभी एक कार्नेज चल रहा है पिछले 2 हफ्ते से, और हमने भी वीकली एपिसोड में थंबनेल यही दिया हुआ है 2 वीक से कि मार्केट सेल ऑन राइज है, कि जब जब मार्केट ऊपर जाए आपको वहाँ से सेलिंग करनी है। हमारे पास कुछ क्लाइंट्स के मैसेज आते हैं, वो पूछ रहे थे कि आपने तो सेल ऑन राइज बताया है, वेयर एज मंडे को गैप अप ओपनिंग होगी। हमने उनको भी तभी भी गाइड किया था कि मंडे को गैप अप ओपनिंग हो रही है, नो प्रॉब्लम, आप मंडे को इवनिंग में या ट्यूसडे को सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज ही रहेगा। ट्रेड में अभी मार्केट में अपसाइड के ऊपर कैपिंग है, मार्केट ऊपर नहीं जाएगी और वहाँ से बार बार सेलिंग प्रेशर आएगा और वो आप देख भी रहे हैं। आज भी मार्केट के अंदर सुबह अपसाइड पे खुली थी, ग्रीन पे थी मार्केट एमसीएक्स पे, और शाम होते होते अभी दोपहर से ही बल्कि मार्केट में डाउनसाइड की मूवमेंट है। आज दिन में और भी मूवमेंट इस तरह की रहेंगी, कल भी रहेगी और फ्राइडे को भी रहेगी। ये अभी कंटिन्यूशन में ट्रेड रहने वाला है। वो ट्रेड क्यों है वो भी हम आपको क्लियर करते हैं। मरकरी जो शॉर्ट टर्म ट्रेड के कारक है, मरकरी इस समय वृषभ राशि में है, सूर्यदेव के साथ है, बट सामने सप्तम दृष्टि में है, मीन्स थर्ड दृष्टि में है, सप्तम में नहीं है। शनिदेव की थर्ड आस्पेक्ट में है और शनिदेव का थर्ड आस्पेक्ट जो है क्रूर दृष्टि गिनी जाती है। और वहाँ पर पिछले महीने में हमने अप्रैल के अंदर हमने वीनस को भी देखा था और वीनस जब थे वहाँ पर तब भी डाउन साइड आई थी और जब वीनस हटे तो एक अपसाइड भी आई। बट फिलहाल के लिए जब से यहाँ पर सूर्यदेव भी आए हैं और मरकरी भी आए हैं तो हम एक करेक्शन देख रहे हैं जो 13-14 तारीख से शुरू हुई है और ये करेक्शन अभी कंटिन्यूशन में रहने वाली है। सिल्वर के अंदर हमने $90 की मूवमेंट देखी थी 12 या 13 तारीख में, वहाँ से करेक्शन शुरू हुई है। अभी के समय के ऊपर 75 भी तोड़ दिया है और गोल्ड के अंदर 4,444 के ऊपर अभी ट्रेड हो रहा है और इंडियन मार्केट का भी प्राइसिंग 1,57,000 के ऊपर अभी ट्रेड हो रहा है। ये जो डाउनसाइड है ये हमें आने वाले वक्त में बढ़ते हुए दिखती है। ये ज़रूर है, मरकरी का जो ट्रांजिट है वो चेंज होने वाला है। 29 तारीख को मरकरी, आज उदय भी हो गए हैं और 29 तारीख को मरकरी जो है वो जेमिनी साइन में जा रहे हैं। ये एक तरह से इक्विटी मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है, वेयर एज मेटल्स के लिए हमें बाकी प्लैनेट्स को भी देखना होता है और मरकरी अकेले नहीं है क्योंकि सूर्यदेव अभी भी यही रहेंगे और 15 तारीख तक यही रहेंगे। सो सूर्यदेव अभी भी थर्ड एस्पेक्ट में है शनिदेव के, और जब तक सूर्यदेव भी वहाँ से नहीं निकलते तब तक हम इसमें डाउनसाइड या करेक्शन स्पेशली इन गोल्ड देखने वाले हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं मरकरी का, मरकरी जून के महीने में जो इनका ट्रांजिट तो 29 तारीख को हो रहा है, ये जेमिनी साइन में जाएंगे जो एक अपसाइड की तरफ लेके जाएगा मार्केट को, और 22 जून को मरकरी कैंसर साइन में जाएंगे मंडे को शाम को 4 बजे। ये काफ़ी पॉजिटिव होगा क्योंकि कैंसर साइन चांदी का ही सिल्वर को रिप्रेजेंट करता है और मरकरी का वहाँ पर जाना कुछ अच्छी न्यूज़ देगा बिकॉज उसके साथ कुछ और प्लैनेट्स भी हैं जो कैंसर साइन में जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं वीनस के बारे में। वीनस अभी जो है वो मिथुन राशि में है और मिथुन राशि में रहते हुए वो अभी आद्रा नक्षत्र में है। आद्रा नक्षत्र ये राहु का नक्षत्र है, 31 तारीख तक वो यहीं रहने वाले हैं और उसके बाद वो 8 तारीख को मूव करेंगे, 8 जून को मूव करेंगे कैंसर साइन में। तो मरकरी से पहले वो कैंसर साइन में पहुंचने वाले हैं, 8 तारीख को पहुंचेंगे और फ्राइडे का दिन होगा 11 बजे का। यहाँ से चांदी को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, यहाँ पर चांदी की जो भी डाउनसाइड होगी वो यहाँ रुकनी चाहिए 8 जून को। और मरकरी का ट्रांजिट तो 22 तारीख को है और 8 जून को है जो ट्रांजिट है वो कैंसर साइन के अंदर वीनस का रहने वाला है।
वीनस लास्ट ईयर भी जब 2025 में कैंसर साइन में गए थे, अगस्त का महीना था, और वहाँ से हमने एक बुल रन बनते हुए देखी थी सिल्वर में। ये इस साल कंटिन्यूएशन में बुल रन नहीं होगी, बट यहाँ से एक अपसाइड ज़रूर सिल्वर में शुरू होगी, जो एक लिमिटेड पीरियड की बात होगी। अभी हम बात सिर्फ जून के महीने की कर रहे हैं, इसमें जुलाई या आगे के महीने की हम बात नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़े, इसके अलावा कैंसर साइन के अंदर सबसे बड़े प्लैनेट हमारे सौर मंडल के द हैवीएस्ट प्लैनेट जुपिटर 2 तारीख को ट्रांजिट कर रहे हैं सुबह 2 बजे। मंगलवार का दिन होगा, सुबह 2 बजे, मीन्स मंगलवार का जो ट्रेड होगा उस समय पर जुपिटर अगले मंगलवार को वो पहुंच चुके होंगे कैंसर साइन में। कायदे में तो 12 साल बाद उनका ट्रांजिट होने वाला है, बट ये पिछले साल हम एक 48 डेज का ट्रेलर देखकर आए हैं जो 18 अक्टूबर को हुआ था 2025 को, और ये 48 डेज का ट्रेड था उस समय के ऊपर। और कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि जब जुपिटर गए थे कैंसर साइन में 2025 में, उनके जाने की वजह से करेक्शन आया था, बट ऐसा नहीं है। हमारी एस्ट्रोलॉजी गणना ये कहती है वो करेक्शन सूर्यदेव का तुला राशि में जाने की वजह से आया था, और उससे पहले वीनस भी डेबिलिटेड स्टेज में थे, और जिसकी वजह से सिल्वर में भी करेक्शन आया था। तो ये करेक्शन, इट इज़ नॉट जुपिटर। जुपिटर तो एक बेनिफिक प्लेनेट है, और वो करेक्शन नहीं देंगे, बल्कि वो एक चीज़ों को एडजस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से। सो जुपिटर 2 तारीख को पहुंचेंगे मंगलवार को सुबह 2 बजे, और उनका नक्षत्र होगा पुनर्वसु नक्षत्र। बट जुपिटर का जो चेंज है, वो मेन चेंज है, वो 18 जून को होने वाला है। जुपिटर पुनर्वसु नक्षत्र में जो 1 साल से है, वहाँ से निकलकर वो ऑस्पिशियस नक्षत्र में, शनिदेव का नक्षत्र है, बट उसको को रूलर जुपिटर भी बोला जाता है, पुष्य नक्षत्र में जाएंगे। पुष्य नक्षत्र सबसे अच्छा नक्षत्र होता है, गिना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट, और उसमें जाएंगे 18 जून को, थर्सडे का दिन होगा। और वो पुष्य नक्षत्र में जो जाएंगे, ये एक स्टेबिलिटी का समय होगा। यहाँ से गोल्ड का, सिल्वर का और कॉपर का भी आप मान सकते हैं। बट एक कैच है, वो हम आपको वीडियो के एंड में बात कर रहे हैं, ये सारे प्लैनेट्स की सिचुएशन बताने के बाद। सैटर्न पाइसेस साइन में ही रहेंगे, रेवती नक्षत्र में 17 तारीख को आ ही चुके हैं, फुल पीरियड में जून के महीने में वहीं रहेंगे। राहु शतभिषा नक्षत्र में लास्ट ईयर नवंबर से चल रहे हैं, शतभिषा नक्षत्र में ही रहेंगे जून के महीने में, कोई चेंजेस नहीं है। केतु अप्रैल के महीने में मघा नक्षत्र में आ चुके हैं, तो जून के महीने में वो मघा नक्षत्र में ही रहने वाली है। राहु केतु 8 महीने में नक्षत्र चेंज करते हैं, और सेम सैटर्न का भी रहता है, बट सैटर्न वक्री भी होते हैं, तो वो बीच में पीरियड 9 अक्टूबर तक उनका रहने वाला है। मंगल एरीज साइन में आए हैं, और वो एरीज साइन में ही रहेंगे 21 जून तक, और वो अभी भरानी नक्षत्र में आ चुके हैं। मंगल का कृतिका नक्षत्र में जाना 16 जून को, उनका जो ट्रांजिट है 16 जून को कृतिका नक्षत्र में जाना, ये कॉपर के लिए एक बेहद पॉजिटिव स्टेप रहने वाला है। तो 16 तारीख के बाद आप कॉपर के अंदर एक अच्छी अपसाइड ज़रूर देखेंगे। सन मिथुन में जाएंगे 15 जून को, यहाँ से हम गोल्ड में भी एक अपसाइड देखेंगे। सन रोहिणी नक्षत्र में है, सूर्यदेव अभी, और नौतपा जो 9 डेज एक इंटेंस हीट के पीरियड होता है, वो अभी चल रहा है, जो 8 जून तक रहने वाला है। और सर उसके बाद मंगल के नक्षत्र में जाएंगे, मृगशिरा नक्षत्र में, ये भी कॉपर के लिए एक पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है। बट सन आद्रा नक्षत्र में भी जाएंगे, राहु का नक्षत्र होगा 22 जून को। ये एक वायलेंट मूव ज़रूर देगा, बट एक अपर साइड की तरफ मूवमेंट लेके जाएगा। इसको हम डाउन साइड नहीं बोलेंगे। ये राहु के नक्षत्र में जाना, आद्रा नक्षत्र में जाना, ये गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव मूवमेंट देने वाला समय होगा। हमने आपको सारे प्लैनेट्स के बारे में बात कर ली है। तो एक समरी के तौर पर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर स्लाइड भी आ रहा है, जिसमें सबसे पहले जुपिटर का ट्रांजिट होने वाला है 2 तारीख को कैंसर साइन में। उसके बाद 8 तारीख को ट्रांजिट होने वाला है वीनस का कैंसर साइन में, और 22 तारीख को मरकरी भी जाएंगे कैंसर साइन में। तो आप समझ सकते हैं हम 8 तारीख के बाद सिल्वर में एटलीस्ट एक अच्छी अपसाइड की तरफ जाएंगे, और मंथ सेकेंड वीक के बाद जब सन भी 15 तारीख को जेमिनी साइन में आ जाएंगे, और मंगल का भी नक्षत्र चेंज होगा 16 जून को,
सो 15 से 16 जून के बाद हम गोल्ड के अंदर भी एक बड़ी अपसाइड देखने वाले हैं। तो ये ट्रांजिट रहेंगे जो हमें इम्पेक्ट करेंगे, मतलब मेटल्स को। और मंगल जो टॉरस साइन में भी जाएंगे 21 जून को। सो कुल मिलाकर हम सेकेंड वीक के बाद से चीज़ों में सुधार देखेंगे। तब तक अभी 2 हफ्ते, ये हफ्ता तो चल ही रहा है, इसके बाद फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स we are going to see some more correction, some deeper correction, and then recovery will start. बट ये ज़रूर है जो जून का महीना होगा, वो एंड होगा, वो एक पॉजिटिव नोट पे रहेगा। सो ये हमारी गाइडेंस है। बट इसके साथ साथ जो हम गाइडेंस को कंक्लूड कर रहे हैं वो ये भी बता रहे हैं, जुपिटर जो है सब लोगों को ये पूछते हैं कि जुपिटर तो कैंसर साइन के अंदर एग्जॉल्टेड होते हैं, तो वो 2 तारीख से क्यों नहीं अपसाइड देंगे। जुपिटर कैंसर साइन में बिल्कुल एग्जॉल्टेड होते हैं, बट जुपिटर का डीप एग्जॉल्टेशन पॉइंट जो है वो 5 डिग्री है। 5 डिग्री जब तक जुपिटर नहीं होंगे, उनमें बल नहीं होगा और वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। और वो समय रहेगा 26 जून 2026 को शाम को 8 बजे। तो 26 जून 2026 शाम को 8 बजे के बाद जुपिटर एग्जॉल्टेड डीप एग्जॉल्टेशन में होंगे और उसके बाद से हम स्थितियां बदलते हुए देखेंगे। और जो आगे का समय होगा उसको हम आगे के एपिसोड में बात करेंगे, बिकॉज 29 तारीख को मरकरी भी रेट्रोग्रेड होने वाले हैं। वो समय भी कुछ और अलग बताने वाला है। जो जुलाई का महीना होगा वो भी एक तरह से काफ़ी वोलेटाइल महीना रहने वाला है। बट अभी हम सिर्फ अपनी जो स्टडी है उसको जून के महीने तक सीमित रख रहे हैं। तो जून के महीने में आप ये समझ सकते हैं 15 जून के बाद आप अपसाइड की तरफ देखेंगे ट्रेड को, गोल्ड में भी, सिल्वर में भी और कॉपर में भी। सो अगले 2 हफ्तों के लिए फर्स्ट 2 वीक्स वी आर गोइंग टू सी अ डाउन साइड एंड देन द अपसाइड विल स्टार्ट। हाँ, सिल्वर में हम ज़रूर 8 तारीख से या 10 तारीख के बाद से हल्की सी अपसाइड या देखना शुरू कर देंगे। बट गोल्ड में हम अपसाइड 15 तारीख से पहले नहीं देख पाएंगे। सो 15 तारीख के तक आपको एक कंसोलिडेशन फेज में मार्केट या करेक्शन फेज में मार्केट जाते हुए दिखेगी, स्पेशली फॉर गोल्ड। सिल्वर में हम 8 तारीख तक करेक्शन देख पा रहे हैं। सो ये हमारी गाइडेंस रहेगी जून महीने के लिए। बट जून का महीना एक अच्छा महीना गिना जाएगा जब हम 27 तारीख को मई को शूट कर रहे हैं। तो अगली 27 या 28 तारीख को जब हम शूट करेंगे फॉर द जुलाई मंथ गाइडेंस, तो हम पाएंगे कि हमारी जो गाइडेंस है वो काफ़ी हद तक सही मिली है आप सब लोगों को। और गोल्ड में, सिल्वर में और कॉपर में आप मंथ को एक अच्छे फिगर के साथ क्लोज होते हुए पाएंगे। चलिए, आज के एपिसोड में इतना ही और उम्मीद करते हैं आपको हमारे एपिसोड से एक वैल्यूएशन मिलेगी, आपको दिशा मिलेगी, आपको ट्रेंड की क्लैरिटी मिलेगी कि मार्केट में ट्रेंड क्या रहने वाला है और मार्केट में आगे कब क्या ट्रेड लिया जाए। क्योंकि हमारी गाइडेंस यही है, अगले 2 हफ्तों के लिए सेल ऑन राइज है मार्केट, और उसके बाद जो 2 हफ्ते रहेंगे जून के, उसमें बाय ऑन डिप्स रहेगी मार्केट। सो इस तरह का ट्रेड रहने वाला है। और अगर आपको लगता है हमारी जो भी गाइडेंस है वो नियर टू रियलिटी होती है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और अगर आपको लगता है कि कुछ आपको क्लैरिफाई नहीं हुआ है तो भी आप अपने कमेंट्स करें और हम उनको यथासंभव आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, आज की एपिसोड में इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।